3 सेंटीमीटर के कीड़े जिन्हें देखकर कोई भी पैंट खराब कर सकता है। ये डिमेंटेड है। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये है दुनिया के सबसे घातक कीड़े। एक गोली के दर्द को महसूस कराने की क्षमता वाली चींटियों से लेकर उस परजीवी को प्रत्यारोपित करने वाली मक्षियों तक, जिनका उद्देश्य सिर्फ आपके मस्तिष्क को खाना होता है। ये एक थ्रिलर फिल्म की तरह लगता है ना? इतना कुछ जानकर क्या आप इन कीड़ों के बारे में और जानना चाहते हैं? तो चलिए आप अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए और बिना देरी किए आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9। हाँ, मच्छर ने केवल कष्टप्रद होते हैं, बल्कि वे वास्तव में खतरनाक भी हो सकते हैं, जो विभिन्न रोगजनक को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि परजीवी प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया का कारण बनता है। एक बीमारी जिसकी तीव्रता मच्छर की प्रजातियों पर निर्भर करती है और जिसकी मृत्यु दर बहुत अधिक भी है। एक आंकड़े के अनुसार इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख से ज्यादा है, वही मरने वाले लोगों की संख्या 400,000 से ज्यादा है। इस पोस्ट में मच्छरों का मतलब बिजनेस है। हम सिर्फ उस मच्छर के बारे में बात कर रहे हैं जो मलेरिया फैलाता है, लेकिन वे डेंगू, जीका वायरस जो इंसेफेलाइटिस का कारण बनते हैं और कई अन्य बीमारियां को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि मच्छर को काफी घातक बनाते हैं। मच्छर व्यावहारिक रूप से हर जगह पाए जाते हैं। वे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और पश्चिमी प्रशांत में पाए जाते हैं। उनके पसंदीदा स्थान वो होते हैं जहां पर ज्यादा वर्षा होती है। तो अब जान ही गए होंगे कि मच्छरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर 8। काली चूहे का पिस्सू। मच्छरों की तरह ये चूहा पिस्सू है जो आर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया को प्रसारित करता है, जो प्लेग नामक बीमारी पैदा करता है, जो लसिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे बहुत तेज बुखार, उल्टी, थकान और तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन होता है। और हाँ, ये वही है जिसने मध्य युग में 1/4 यूरोपीय आबादी का सफाई कर दिया था। ये सुनकर चौंक गए ना आप? मनुष्य अन्य कृंतकों के पिस्सू के संपर्क में आने से भी संक्रमित हो सकता है, जैसे कि गिलहरी, खरगोश, धूर्त वगैरह वगैरह। इस प्रकार ये पिस्सू आपके कुत्ते की पीठ पर भी हो सकता है, जो आपको प्लेग से संक्रमित करने के लिए काफी है। हालांकि आजकल बुबोनिक प्लेग पहले जैसा तीव्रता से प्रभावित नहीं करता है। अगर समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो जीवाणु अभी भी काफी खतरनाक हैं। इसलिए मैं डॉक्टर मेड्स इस तरह की घातक दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने आप को स्वच्छ रखने की सलाह देता हूँ। नंबर 7। एशियाई विशालाकाय हॉर्नेट। एशियाई विशालाकाय हॉर्नेट 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा हॉर्नेट माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, विशाल हॉर्नेट एशिया का मूल निवासी है। विशेष रूप से महाद्वीप के पूर्व और दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं। हालांकि हाल के महीनों में अमेरिका में इस जानवर को खतरनाक रूप से देखा गया है। इन भयानक कीड़ों से मुठभेड़ के आतंक का ये एक छोटा सा उदाहरण है। एशियाई विशालाकाय हॉर्नेट के पास अपने शिकार या हमलावर को काटने और पकड़ने के लिए शक्तिशाली जाबरे होते हैं। इसके अलावा इसका स्वभाव अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होता है। जब वे आते हैं और जब वे खतरा महसूस करते हैं तो हमला करने में संकोच नहीं करते हैं। लेकिन इसके सबसे खतरनाक और ताकतवर विशेषता इसका 1 सेंटीमीटर लंबा डंक है। जब ये चिपक जाता है तो ये एक दर्दनाक जहर का इंजेक्शन लगाता है, जो डंक के आसपास के टिश्यूज में घुलने में सक्षम होता है। अद्भुत है ना? एक जिज्ञासु तथ्य ये है कि विशाल हॉर्नेट न केवल लोगों के लिए बल्कि मधुमक्खियों के लिए भी खतरा पेश करते हैं, क्योंकि ये उनका मुख्य शिकारी है जो हॉर्नेट के एक छोटे समूह के साथ पूरे छत्ते को चीरने में सक्षम है, जैसे कि क्लास में कुछ बदमाश बच्चे होते हैं। नंबर 6। बुलेट चींटी। बुलेट चींटी वेनेजुएला, ब्राजील और कोस्टा रिका के कुछ हिस्सों में जंगलों में पाई जाती है, जिसका शुरुआती लंबाई 20 से 30 मिलीमीटर के बीच होती है। इसका वैज्ञानिक नाम पैरापोनेरा क्लूबाटा है, जो मूल रूप से ग्रीक पोनेरिना से लिया गया है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है दर्द। और तो और इसके डंक से ऐसा जहर फैलता है जो जबरदस्त दर्द पैदा करता है। वास्तव में ऐसे लोग भी हैं
जो दावा करते हैं कि इसके डंक से वही दर्द होता है जो एक गोली के प्रभाव से होता है। इसलिए इसका नाम बुलेट चींटी है। इस चींटी के काटने का दर्द 24 घंटे तक रह सकता है। इसके अलावा ऐसा मामले भी होते हैं जहां रोगी के सांस की समस्या, पसीना और प्रभावित अंगों में शून्यता का अनुभव होता है। तो अब जानते हैं, अगली बार जब आप इनमें से किसी एक जंगल में लंबी पैदल यात्रा के लिए जाएं, जिसका मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था, तो आप इस छोटी छोटी चीजों से सावधान रहें। नंबर 5, ग्लोसिनस। ग्लोसिना अफ्रीकी खून चूसने वाली मक्खियों के एक प्रजाति है, जिसे आमतौर पर सीसी मक्खियों के रूप में जाना जाता है। ये छोटा और घातक कीड़ा नींद की बीमारी का कारण बनता है, जिसे अफ्रीकी ट्रिपोनोसोमियासिस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें तेज बुखार, समन्वय की कमी, जोड़ों में दर्द, भ्रम और व्यवहार परिवर्तन शामिल हैं। हाँ, मामला काफी गंभीर है। ये मक्खी काटने और खून को चूसने में सक्षम है। दोनों क्रियाएं प्रभावित क्षेत्र में बहुत दर्द लाती हैं, क्योंकि ये शरीर से खून खींचती है, जिसे पैरासाइट को चमड़ी के नीचे के टिश्यूज में प्रवेश करने का अवसर मिलता है, जिससे कुछ दिनों के बाद ये मेजबान के मस्तिष्क में रहने के लिए पहुंच जाता है और उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सौभाग्य से 2019 में नींद की बीमारी के लिए प्राथमिक उपचार प्राप्त किया गया था, जो बीमारी के किसी भी चरण के लिए प्रभावी था। तो उन्होंने बिना इलाज के पहले कैसे किया? खैर, उन्होंने सामान्य उपचार का इस्तेमाल किया, और जब कभी इसे काम नहीं बनता तो वो किसी चमत्कार का प्रतीक्षा करते थे। नंबर 4, एंड्रोक्टानस बिच्छू। एंड्रोक्टानस बिच्छू एक बेहद जहरीला और घातक प्रकार का बिच्छू है। ये उत्तरी अफ्रीका, साथ ही दक्षिण और पश्चिम एशिया में पाया जाता है। इसके नाम का अर्थ मनुष्य विनाशकारी जैसा कुछ है, और इससे आपको पहले से ही इस बात का संकेत मिल जाना चाहिए कि ये छोटा सा दोस्त क्या करने में सक्षम हो सकता है। इसका जहर कोबरा के समान होता है। उदाहरण के लिए, कुत्ते जैसे स्तनधारियों को आसानी से मार सकता है। इसके काटने से कुत्ते को केवल 10 मिनट की पीड़ा होती है, जिससे न्यूरोटॉक्सिन पूरी तरह से उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और अंत में उसके महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी ओर मनुष्यों में इसकी न्यूरोटॉक्सिसिटी थोड़ी अधिक समय तक रहती है। जहर रोगी के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, बाद में फेफड़ों और हृदय पर घातक प्रभाव डालता है, जिससे नेक्रोसिस, रक्तस्राव और यहाँ तक कि ब्रोंकोपनिया के साथ एडिमा हो जाता है, जो दूसरे शब्दों में धीमी और परेशान करने वाली पीड़ा होती है। बिना किसी शक के एक कीड़ा जिसे आप अपने आसपास बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। नंबर 3, काली विधवा। काली विधवा एक घातक छोटी मकड़ी है जो दुनिया भर के संतुलित टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह आमतौर पर पूरे अमेरिका, मेक्सिको और दक्षिणी कनाडा में पाई जाती है। ये लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये किसी को भी मूर्ख बना सकती है, क्योंकि ये छोटी मकड़ी आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी कि आपने इसे कभी नहीं देखा होगा। इसका जहर रेटल स्नेक की तुलना में 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये जब आपको काटती हैं तो आप अविश्वसनीय मांसपेशियों में दर्द, मतली और डायाफ्राम के पैरालिसिस को महसूस करेंगे। और मेरा विश्वास करें, आप नहीं चाहेंगे कि आपका डायाफ्राम रुक जाए, क्योंकि यह श्वसन की मुख्य मांसपेशी है। इसके काटने को केवल बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों के लिए घातक बताया गया है, और यदि आप उस सूची में नहीं हैं तो इतनी राहत महसूस ना करें, क्योंकि यदि कोई काली विधवा आपको काट ले तो आप इसके जहर के शक्तिशाली दर्द से नहीं बचेंगे। एक जिज्ञासु तथ्य के रूप में काली विधवाएं आक्रामक नहीं होती हैं। वे केवल तभी हमला करती हैं जब उन्हें वास्तव में खतरा महसूस होता है। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो वे आपको परेशान नहीं करेंगी। इसी तरह इस प्रकार की मकड़ियों से जितना हो सके दूर रहे। नंबर 2, सुंदर कैटरपिलर। फूजी कैटरपिलर, जिसका वैज्ञानिक नाम मेगालोपिस ओफरक्यूलिस है, जो ऊनी कैट और चिक कैटरपिलर के रूप में भी जाना जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में, जैसे कि वर्जीनिया, फ्लोरिडा
और मध्य अमेरिका के साथ साथ मेक्सिको के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इन्हें वेनेजुएला और अर्जेंटीना के कई क्षेत्रों में देखा गया है। ये लार्वा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा है, जो काफी लंबा, और वास्तव में इसके प्यारे और मुलायम रूप से अब धोखा में ना आ जाए, क्योंकि इसके फर के नीचे लार्वा में बहुत ही शक्तिशाली जहरीला कांटे होते हैं जो बेहद दर्दनाक स्किन रिएक्शंस का कारण बन सकती हैं। वास्तव में फूजी कैटरपिलर को अस्तित्व में सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक माना जाता है। इसका एक ही कांटा त्वचा में गंभीर जलन पैदा कर सकता है। दर्द को टूटी हुई हड्डी या ब्लंट ट्रॉमा के समान कहा जाता है। विश्वास नहीं हो रहा है ना? खैर, कम से कम ये घातक तो नहीं है, लेकिन बहुत दर्दनाक है। नंबर 1, अफ्रीकी हत्यारा ततैया। अफ्रीकी मधुमक्खियां मधुमक्खियों और अफ्रीकी मधुमक्खियों के कॉम्बिनेशन का परिणाम है। ये दुर्लभ हाइब्रिडाइजेशन 1956 में हुआ है, जब अफ्रीकी मधुमक्खियों के एक बड़े समूह को ब्राजील ले जाया गया ताकि वैज्ञानिक ट्रॉपिकल एरियाज के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित मधुमक्खी विकसित करने का प्रयास कर सके। दुर्भाग्य से कुछ मधुमक्खियां भाग निकली और स्थानीय ब्राजीलियाई मधुमक्खियों के साथ प्रजनन करना शुरू कर दिया। नतीजतन अफ्रीकी मधुमक्खियां दिखाई दी, एक ज्यादा मजबूत और आक्रामक प्रकार की मधुमक्खी जो 5 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और उनके डंक में एक घातक जहर होता है जिसने इन कीड़ों की रेपुटेशन खराब कर दी। इसके अलावा हत्यारी मधुमक्खियां समूहों में हमला करती हैं जो अपने शिकार का 36 से 400 मीटर दूर तक पीछा करती हैं। तो अब जान ही गए होंगे, जैसे ही आप इन मधुमक्खियों के समूहों में देखें तो भागने के लिए तैयार रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि यह वीडियो काफी प्रभावशाली था। आपने इस बारे में क्या सोचा? इनमें से किस कीड़े ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? मेरे लिए बिना किसी संदेह के हर कोई। ये वास्तव में आकर्षक है कि इतने छोटे जानवर इतनी शक्तिशाली और घातक कैसे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति लगातार विकसित हो रही है और यदि आप क्रूर जीवन के अनुकूल नहीं हैं, तो आपको केवल एक छोटा और खरा भाग्य मिलता है। तो इन कीड़ों से हम दुनिया के अद्भुत और जटिल बिंदुओं को देख सकते हैं जहां जानवरों को विकसित या नष्ट होना पड़ा था। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे स्पेशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि आप हमें थोड़ा और बेहतर तरीके से जान सके। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि हम हर दिन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और बस इतना ही, अभी मत जाइए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए। और ये डिमेंटेड हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।